Question number 7. This question is of trigonometry. फर्स्ट पार्ट जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट जो है जस्ट हमने सिंपल आइडेंटिटी को शो करना है, आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के आइडेंटिकल इक्वल है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज 2x minus 1 into 4x square plus 2x minus 1. इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों फैक्टर्स को विद द सिंपल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. पहले हमने इस 2x को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर -1 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. तो सो वी गेट 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ये दो टर्म्स अपोजिट साइन में सेम अपोजिट साइन, ये कैंसल आउट. वी गेट 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 और क्लियरली दिस इज राइट हैंड साइड. इसको हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 बन गई है. Now part B of this question is prove the identity tan square theta plus 1 over tan square theta minus 1 is identical equal to 1 over 1 minus 2 cos square theta. This is left hand side. Left hand side को हमने लेना है और right hand side बना देना है. Left hand side is tan square theta plus 1 over tan square theta minus 1. अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है tan स्क्वायर थीटा. तो सो इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर हम साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं. Left hand side is tan square theta plus 1 over tan square theta minus 1. In place of tan square theta we can write sin square theta over cos square theta because ये आइडेंटिटी है. Left hand side will become sin square theta ओवर cos square theta. हमने इस tan square को sin square ओवर cos square लिख लिया प्लस 1 डिवाइडेड बाय इस tan square थीटा को भी हम sin square ओवर cos square लिख सकते हैं. अब इस डिवीजन लाइन के ऊपर दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं तो इनको हम एलसीएम प्रोसेस से लिख सकते हैं. इस डिवीजन लाइन से ऊपर दो फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने एलसीएम प्रोसेस से लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये इस डिवीजन लाइन के नीचे जो है ये भी दो फ्रैक्शंस हैं, इनको भी एलसीएम प्रोसेस से हम लिख सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा. ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसल आउट क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं दो फ्रैक्शंस तो ये कैंसल आउट. तो हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये होता है 1, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। सो इट बिकम्स 1 ओवर साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब हमने इसको ये राइट हैंड साइड जो है हमारे पास ये बनाना है। राइट हैंड साइड में देखें कॉस स्केयर वाली टर्म है, साइन स्केयर नहीं है, तो इस साइन स्केयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्केयर होता है 1 माइनस कॉस स्केयर, तो सो इट बिकम्स 1 ओवर साइन स्केयर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा, माइनस कॉस स्केयर माइनस 2 कॉस स्केयर, तो सो इट बिकम्स 1 ओवर 1 minus 2 cos square theta, which is equal to right hand side. Which is equal to right hand side. ये आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो गई है। C part of this question is using the results of A part and B part solve the equation. Solve the equation tan square theta plus 1 over tan square theta minus 1 is equal to 4 cos theta. Within this interval we have to solve. हमने इस इंटरवल में 0 to 180 डिग्री के दरमियान एंगल फाइंड करने इस इक्वेशन में से, एंड वी विल यूज पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट ए इज दिस जिसमें हमने वेरीफाई किया था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शो किया था, वेरीफाई किया था, और पार्ट बी जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी थी, इसको हमने शो किया है। तो tan स्केयर प्लस 1 ओवर tan स्केयर माइनस 1 को हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, ये 1 ओवर 1 माइनस 2 कॉस स्केयर थीटा। तो सो इसको हम इसकी अदर फॉर्म में लिख सकते हैं। अदर फॉर्म इज दिस, सो tan स्केयर थीटा प्लस 1 ओवर tan स्केयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 4 cos थीटा। अब इस tan स्केयर प्लस 1 और tan स्केयर माइनस 1 की जगह इसकी अदर फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। तो सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 1 ओवर 1 minus 2 cos square theta राइट साइड इज 4 cos थीटा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 1 इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 8 cos क्यूब थीटा। तो राइट साइड जो है ये हम लेफ्ट पे ले आते हैं, तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। राइट साइड एक साइड पे 0 आ जाएगा, तो इट बिकम्स 8 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इस इंटरवल में 0 to 180 डिग्री। अब हम पार्ट 1 यूज करेंगे। पार्ट 1 में देखें, पार्ट 1 इज दिस 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 1। इस राइट साइड को देखें और यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें, 8 cos क्यूब माइनस 4 cos थीटा प्लस 1। ये क्लियरली यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x हमारे पास क्या है cos थीटा, क्योंकि वो है 8 cos क्यूब माइनस 4 cos थीटा प्लस 1। इन प्लेस ऑफ x हमारे पास क्या है cos थीटा। तो सो हम इसको स्प्लिट करके इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं।
फ्रॉम पार्ट ए, फ्रॉम पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन हम इस फॉर्म को उसकी लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द पार्ट ए, हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड गिवन है और इसको इस फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ cos थीटा हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में x है, तो सो हम cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि x है, cos थीटा की वैल्यू जो है x है, तो हम इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी 2 cos थीटा -1, क्योंकि इसके फैक्टर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके फैक्टर जो है ये है 2x - 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x - 1। इन प्लेस ऑफ x हम cos थीटा यूज करेंगे यहाँ पे, तो सो इट बिकम्स 2 cos थीटा -1 इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर ये दोनों फैक्टर्स 0 हो सकते हैं। दोनों से हम एंगल फाइंड करेंगे। 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। From here 2 cos theta is equal to 1 and cos theta is equal to 1 over 2, theta is equal to basic angle find करेंगे cos inverse 1 over 2 that is 60 डिग्री। और एक और एंगल भी आएगा, वो इस स्केच से हम फाइंड कर सकते हैं। ASTC ये 4 क्वाड्रेंट्स है। A mean all trigonometric functions are positive in the second quadrant, only sine positive, remaining negative in the third quadrant, tan positive, the fourth quadrant cos positive. Now in this question cos theta की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि हमारे पास इस क्वाड्रेंट में हम नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ पे होता है 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल इज 60 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल वो एंगल आएगा 300 डिग्री। तो 300 डिग्री हमारे इंटरवल से एक्सीड कर गया, तो सो हमारे पास एक एंगल यहाँ पे आना था, एक यहाँ पे नहीं ले सकते। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल आ गया, दैट इज 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है। नो अब हम यहाँ से भी इसको भी फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से भी वैल्यूज फाइंड करेंगे cos थीटा की। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि cos थीटा को y सपोज कर लें, और दिस इक्वेशन विल बिकम, ये इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2y - 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसको हम 4y स्क्वायर प्लस 2y - 1, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, या कैलकुलेटर से हम y की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। y की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से, y इज इक्वल टू 0.309 और y इज इक्वल टू -0.809। यहाँ से भी एंगल आएगा और यहाँ से भी एंगल आएगा। पहले इसको यूज करते हैं। y हमारे पास cos थीटा है, तो सो वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू 0.309
From here, basic angle is theta is equal to cos inverse 0.309. We get theta is equal to 72 degree. 72 degree. This is the basic angle. अब हमने देखना है cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है। या देखें फिगर को देखें, cos थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारे पास हमारे इंटरवल से एक्सीड कर जाएगा एंगल, तो सो ओनली द आंसर इज 72 डिग्री। सो दिस इज द सेकंड आंसर। अब हम इसको यूज करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 0.809। So this means that cos theta is equal to माइनस, क्योंकि cos थीटा जो y को हमने सपोज किया था cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.809। यहाँ से भी बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना थोड़ी देर के लिए। cos इनवर्स 0.809, तो बेसिक एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज एक्यूट, तो ये हम यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड कर लेंगे। cos इनवर्स 0.809 जो है ये आएगा 36 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब हमने क्या करना है, अब देखेंगे tan क्लियरली इन दिस पार्ट, इन दिस केस cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, ये देखें यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब एक एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, एक यहाँ पे आएगा, और ये एंगल जो है हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 180 से एक्सीड कर गया है, 180 प्लस, तो सो वी आर नॉट टेकिंग द एंगल इन दिस, एंगल विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, तो 180 सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, तो फाइनली बेसिक एंगल इज 36 डिग्री। तो सो 180 में से 36 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, वी गेट 144 डिग्री। तो सो देयर आर three angles, there are three solution of this equation। तो फाइनली हम इनको एक ही जगह पे लिखते हैं। पहला आंसर है 60 डिग्री, दूसरा आंसर है, पहला आंसर 60 डिग्री, दूसरा 72 डिग्री, और थर्ड एंगल इज 144। 60 डिग्री, 72 डिग्री and 144 degree. These are the final solutions.